लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग यानी ईसी पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के सदाबहार युवा लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की तुलना नाजी जर्मनी के प्रचार मंत्री गोएबल्स से करते हुए यह आरोप लगाया कि वे सत्ता खोने की हताशा में झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गए सुधांशु त्रिवेदी और क्या कुछ सवाल उन्होंने विपक्ष पर अब उठा दिए हैं। A perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on election commission. मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ तथ्य के आधार पर पूछना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, बिहार में 1 सितंबर तक जिस को आपत्ति है कि उसके कागज नहीं सही ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, वो चुनाव आयोग को अपना आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आज 10 दिन हो गए। इंडी गठबंधन के कुल बूथ लेवल एजेंट 1,60,000 है। आप 62 लाख को अगर डिवाइड करिए 10 से तो 6,20,000 आता है और 6,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए तो 4.5 के लगभग आता है। यानी केवल 4 से 5 वोटरों का वेरिफिकेशन यदि एक दिन में इंडी गठबंधन के एक बूथ लेवल एजेंट ने किया होता तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। यह है झूठ की इमारत पर खड़ा हुआ मिथ्या आरोप। आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, न चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं और आकर प्रचार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बेंगलुरु सेंट्रल सीट के बयान पर अब सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े चुनाव आयोग के नहीं हैं तो राहुल गांधी को 1 लाख फर्जी वोटरों की जानकारी कहां से मिली। उन्होंने सिर्फ उन्हीं इलाकों की बात क्यों की जहां भाजपा आगे थी। उन्होंने चामराजपेट और शिवाजी नगर जैसे इलाकों का जिक्र क्यों नहीं किया जहां कांग्रेस को 60% से ज्यादा वोट मिले थे। सुनिए उनका ये बयान। वो बेंगलोर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं वो 1 लाख उनके पास आए कहां से अगर चुनाव आयोग का डाटा नहीं था। दूसरा, उन्होंने किसको जारी किया है वो 1 लाख लोगों की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी किया है? क्या सांसदों को जारी किया है या चुनाव आयोग को दिया है? दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है, 2 विधानसभाएं चामराजपेट और शिवाजी नगर जहां कांग्रेस को 60% से अधिक वोट मिला है, वहां पर बढ़े हुए मतदाता क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग की संख्या अधिक है, माइनॉरिटी डोमिनेंस है, या फिर आपको इस विषय में पता ही नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डेप्यूटी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा नहीं हो, यद्यपि आप स्वयं नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पात्र हैं, यानी आप स्वयं सरकार की दृष्टि से सरकार के एक हिस्से हैं क्योंकि आप कई कमेटीज में भी हैं, परंतु पार्टी से कराना था तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं। शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है, और या फिर राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये राहुल गांधी जी को पता है, या ये उनके लिए निरंतर लॉन्च होने वाली, जैसे भारत ने एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करके एक दिन में रिकॉर्ड बनाया था, पर राहुल गांधी जी के निरंतर असफल लॉन्चिंग के प्रयास में किए जाने वाली छटपटाहट का ये एक और प्रयास मात्र है।
भाजपा सांसद ने कहा कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पहले से ही विदेशी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली भगत के शक के घेरे में है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ऐसे एनजीओ और नेताओं से मिलते हैं जो भारत विरोधी है और यही गठबंधन विदेशी ताकतों के जरिए भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। आइए सुनवाते हैं आपको कर्नाटक के डिप्टी सीएम क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह गए सुधांशु त्रिवेदी। जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं, नहीं मुझे आइडिया नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद यह इस मामले में झूठे साबित हुए। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है और चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है कि पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। अब ये लड़ाई लोकतंत्र के रक्षा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।